My name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on non-profit organization. This is our first chapter. तो आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे कि क्या होता है। तो इसमें क्या दे रखा है एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती उसको क्या कहते हैं हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उनका खाली काम क्या होता है, दूसरों की वेलफेयर करना। जैसे हम एग्जांपल ले तो अनाथ आश्रम हो गया, अनाथ आश्रम, चाइल्ड और वृद्धाश्रम, ये सब क्या होते हैं, जो मंदिर ये सब होते हैं, ये सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। तो उसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम। इसमें दिया हुआ है फीचर्स क्या है। मेन एम इज सर्विसेज का मेन एम क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को। फॉर्म दिस ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, सेपरेट एंटिटी होती है, इसको इसके मेंबर से कोई लेना देना नहीं होता, मेंबर्स चेंज होते रहते हैं मगर ये एंटिटी बनी रहती है। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्शन में जीतता है उसी मेंबर के द्वारा ये एनपीओ संभाली जाती है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है, मतलब कौन कौन से इसके सोर्स इनकम जिससे वो पैसा लेते हैं, जो सब्सक्रिप्शन चंदा देते हैं जो उसके मेंबर होते हैं, डोनेशन देते हैं, काफ़ी चीज़ें तो गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। सरप्लस नोट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स मेंबर, जो लास्ट में मान लो खर्चा है, प्रॉफिट के बाद जो पैसे मिले थे उसमें से अगर खर्चे माइनस करने के बाद कुछ अमाउंट बचती है तो उसके मेंबर्स में नहीं बांटा जाता, वो फर्दर किसी की अच्छाई करने के लिए किया जाता है। अकाउंट्स, इसको लिए इसको अकाउंट्स बनाना पड़ता है जिसको एनपीओ ही कहा जाता है। फॉर्म ऑफ अकाउंट, कौन कौन से अकाउंट बनते हैं इसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये अकाउंट बनते हैं। 3 अकाउंट बनाए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अब इसमें डिफरेंस दे रखा है, आपको भी पता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग में क्या होता है। प्रॉफिट अर्निंग का मेन मोटिव तो प्रॉफिट ही होता है, नॉन प्रॉफिट का नहीं होता, इसको सर्विंग के लिए ही होता है। तो ये दे रखा है, कैपिटल फंड की ज़रूरत होती है, उनको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती मगर इसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी हुई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट एंड पेमेंट ये सब बनाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग बनता है, बैलेंस शीट और पीएनएल। इसका सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट, इसमें तो सरप्लस बचता है, एनपीओ में इसमें प्रॉफिट बचता है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट नहीं करते, इसमें कर देते हैं मेंबर्स के बीच में, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें दे रखे कि 3 टाइप के अकाउंट बताए थे मैंने, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट को मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है, इसी के बिहार पे 2 अकाउंट बनते हैं अपने। रिसिप्ट एंड पेमेंट की कितने उसको रिसिप्ट आया और कितने उसने पेमेंट की, उसके बाद उसको करते कितना उससे खर्च इनकम हुई उससे, कितना उसका एक्सपेंसिव, उसी के बेस पर हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसमें कर सकते हैं, देखो आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताया हुआ है जिसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। रिसिप्ट कौन से साइड आएगा, रिसिप्ट आएगा डेबिट साइड और जो पेमेंट आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। मेन तो इसमें कुछ नहीं है। अब इसके फीचर्स कर लेते हैं। देखो सबसे इसका 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ अकाउंट कि जो एनपीओ नेचर अकाउंट को इसका रियल अकाउंट, ध्यान रखना एनपीओ रियल अकाउंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि जो एनपीओ है वो कौन से अकाउंट को फॉलो करता है, वो रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करता है, जिसमें क्या आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड से स्टार्ट होता है इसके अकाउंट, क्योंकि हमें पैसे होंगे तभी तो हम एनपीओ चलाएंगे, अगर अपने पास पैसे नहीं होंगे तो एनपीओ कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस हमें डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बैलेंस हाथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, डेबिट क्या था, एक्सपेंसेस थे ना सारे के सारे, मतलब व्हाट कम्स इन, तो ऑल कैश रिसिप्ट आर शोन ऑन डेबिट साइड, जितने भी पैसे आएंगे वो क्रेडिट साइड और बाकी नहीं सॉरी जितने भी पैसे आएंगे वो डेबिट साइड और जितने भी पैसे दिए जाएंगे वो क्रेडिट साइड, ठीक है। वही क्रेडिट वाला आ गया। क्लोजिंग बैलेंस, लास्ट में हम उसको क्लोज भी करेंगे, जो लास्ट में बैलेंस बच जाएगा, मान लो 10 लाख से स्टार्ट किया था, खर्चा होके 5 लाख बच गए तो हम वो भी दिखाएंगे कि लास्ट में हमारे कितने पैसे बच गए, ठीक है। 6 नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस, जो पैसों से रिलेटेड आइटम नहीं होगी वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और पर्पस क्या होता है, दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस वट एवर द करंट इनकम एक्सीड द करंट एक्सपेंडिचर, इट मेरली शो द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड में दिखाता है इन बैंक, इन ऑर्डर टू असर्टेन द नेट इनकम लॉस से पर्टिकुलर पीरियड का हम पता कर सके कितना हुआ है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी पॉइंट थे, इसमें डिफरेंस दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, कोई डिफरेंस ज़्यादा खास नहीं है, और तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए हमारा टॉपिक यही था। अब ये देख लें, लेजर फुल इसमें भी बनता है, कॉलम इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लेना। कैश बुक और इसकी तो बहुत सिली से ही डिफरेंस है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो
आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज के लिए हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू। कल से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे स्टार्ट, ठीक है।